गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है अपने अपने घरों में अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। प्रिय बच्चों, कल हमने वाक्य टॉपिक पढ़ा और उसमें अनेक प्रकार की परिभाषाएं, अनेक प्रकार के वाक्य, उनका बदलना, इन चीज़ों पे अपना विचार विमर्श किया। आज हम जो टॉपिक के ऊपर विचार विमर्श करने वाले हैं वो वाच्य है, जिसे इंग्लिश में वॉइस कहते हैं। साधारणतया वॉइस का मतलब होता है बोलना, और अगर आप देखेंगे तो वाच्य जो शब्द बना है वो बना है वाच से, और ये वाच वही शब्द है जिसे गांव में अनपढ़ लोग बाँचना कहते हैं, यानी बोलना या पढ़ना। अब इसका जो हम वो देखते हैं कि भाई वास्तव में तात्पर्य क्या है, तो वाच्य के अंदर हम देखते हैं कि किसी वाक्य को, किसी सेंटेंस को हम कितने तरीके से बोल सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं, या कोई बात कितने तरीके से रखी जा सकती है जो कि उसके भाव में परिवर्तन न आए। केवल जो परिवर्तन आए वो व्याकरण की दृष्टि से आए, अर्थ वही रहे, लेकिन वाच्य की दृष्टि से, वॉइस की दृष्टि से, बोलने की दृष्टि से, लिखने की दृष्टि से वो परिवर्तित हो सके। तो अगर हम इसकी पुस्तकीय परिभाषा लेते हैं, बुकिश जो डेफिनेशन है वो है क्रिया के जिस रूप से उसके कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार होने का बोध होता हो उसे वाच्य कहते हैं। बच्चों, ये वही टॉपिक है जिसे इंग्लिश में आप एक्टिव पैसिव वॉइस के रूप में पढ़ते हैं। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, उसी का हिंदी रूपांतरण है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य। लेकिन हिंदी के अंदर एक तीसरे प्रकार का वाच्य और है जिसे हम भाववाच्य बोलते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहला वाच्य है कर्तृवाच्य। यहाँ पर नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कर्तृवाच्य, यानी कि कर्ता का वाच्य, यानी इसके अंदर कर्ता की प्रमुखता होती है। जैसे डाकिया डाक बांटता है, रविंद्र जूता उतारता है, प्रेमचंद पुस्तक पढ़ रहा है, इत्यादि। फिर है कर्मवाच्य, यानी कर्म, यानी ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। पहले वाक्य में मैंने कहा डाकिया डाक बांटता है, और अगर कर्मवाच्य हो तो हम कहेंगे डाक डाकिया के द्वारा बांटी जाती है, जूता रविंद्र के द्वारा उतारा जाता है, पुस्तक पर जिल्द प्रेमचंद के द्वारा चढ़ाई जाती है। यानी यहाँ पे कर्म की, ऑब्जेक्ट की प्रधानता हो जाती है, वो मेन हो जाता है। फिर भाववाच्य, हम देखते हैं इसकी परिभाषा को, क्योंकि ये इंग्लिश के अंदर नहीं है। जिस वाक्य की क्रिया का संबंध कर्ता और कर्म से न होकर भाव से होता हो। अगर हम भाव शब्द को इंग्लिश में देखें तो यहाँ पे है फीलिंग, और अगर आप अपने मन में सोचने लगे कि फीलिंग का संबंध इसमें कैसे है, तो ये बात आपको तब समझ में आएगी जब आप धीरे धीरे वाच्य को आगे पढ़ेंगे। तो भाववाच्य की क्रियाएं हमेशा पुल्लिंग में होंगी, एक वचन में होंगी, और सबसे बड़ी बात अकर्मक होंगी। दादाजी से चढ़ा नहीं जाता, मुनमुन से चला जाता है, बंदर से घूमा जाता है, बच्चों से सोया जाता है, सूरज से निकला जाता है,
नदी से बहा जाता है। ये जो इस प्रकार के वाच्य हैं ये अकर्मक होंगे, एक वचन होंगे, और इनका जो लिंग है वो हमेशा पुल्लिंग होगा। ये तीन बातों का कॉम्बिनेशन जहां पाया जाएगा वहां पर भाववाच्य होगा। अब बात ये है, अगला प्रश्न ये उठता है कि ये जो प्रश्न है प्रश्न पत्र के अंदर, क्वेश्चन पेपर के अंदर, ये किस प्रकार से आएगा। तो ये 4 नंबर का प्रश्न आता है और 2 तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। पहला कि भाई सेंटेंस देकर पूछा जाएगा कि ये कौन सा वाच्य है, और दूसरा पूछा जाएगा, वाच्य दिया जाएगा, और जैसे हमने कल वाक्यों को बदलना सीखा था उसी तरह से रचनांतरण। यहां पर वाच्य रचनांतरण नहीं कहेंगे, यहां कहेंगे वाच्य परिवर्तन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। अब जब हमारा टॉपिक ये है कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य का बनाना, तो इसके लिए 2 चीजें बड़ी प्रमुख हैं। एक, कर्तृवाच्य की परिभाषा छात्र के मन में स्पष्ट होना। 2, कर्मवाच्य की। कर्तृवाच्य जहां कर्ता की प्रधानता हो, कर्मवाच्य जहां कर्म की प्रधानता हो। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं कि दीपिका ने खाना बनाया। अब हम के द्वारा इसमें लगा देंगे, दीपिका के द्वारा खाना बनाया गया। तो ये जो वाक्य है ये कर्मवाच्य में बदला गया। राजू ट्रक चलाता है, राजू के द्वारा ट्रक चलाया जाता है। एक तरीका और भी है, हालांकि वो इतना प्रचलित नहीं है। इसमें ट्रक को आप पहले ले आओ, क्योंकि ट्रक जो है ऑब्जेक्ट है, इसमें कर्म है। ट्रक राजू के द्वारा चलाया जाता है। दोनों ही सेंटेंस ठीक हैं, लेकिन प्रचलन में आप सेंटेंस को उसी प्रकार से आरंभ करेंगे जैसे कि दिए गए प्रश्न में आरंभ हुआ है। राजीव ने कहानी सुनाई, तो यह बदला जाएगा राजीव के द्वारा कहानी सुनाई गई। और यदि हम इसमें कहानी शब्द को पहले लाते हैं तो कहानी राजीव के द्वारा सुनाई गई। फिर है प्रीत ने जन्मदिन मनाया। अगर सामान्य दिशा में हम बदलें तो लिख देंगे कि प्रीत के द्वारा जन्मदिन मनाया गया। अन्यथा जन्मदिन को आप पहले ले आओ, क्योंकि जन्मदिन जो है वो इसमें कर्म है, और कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। तो आप सबसे पहले जन्मदिन को सबसे पहले रखो और बाकी का सेंटेंस जन्मदिन के आधार पर बनाओ। तो क्या बनेगा, जन्मदिन प्रीत के द्वारा मनाया गया। इस प्रकार से हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य को बदल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य बनाया जाएगा। जैसे रोगी के द्वारा दवाई खाई गई, तो हम इसमें परसर्ग ने का प्रयोग कर लेंगे, रोगी ने दवाई खाई। यानी कि अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं, सिंपल सेंटेंस, सरल वाक्य बनाना है। छात्रों द्वारा गृह कार्य किया गया, छात्रों ने गृह कार्य किया। भक्तों के द्वारा भजन गाए गए, भक्तों ने भजन गाए। तो आप जहां पर के द्वारा लगा है वहां पर ने लगा दें और कर्ता को सबसे पहले ले आएं। तो आप उसके आधार पर यदि वाक्य बनाएंगे तो वो वाक्य कर्म से कर्तृवाच्य में बदला जाएगा। फिर एक बात और है, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में यदि हमें सेंटेंस बनाना है तो जो विभक्ति है वो हटा दी जाएगी, से के द्वारा इन 2 चीजों का प्रयोग होगा। और कर्तृवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया में बदल देंगे। जाना क्रिया के उचित रूप का प्रयोग किया जाता है। जैसे बाजार जाना
दौड़ने जाना, ना लगा के जाने का प्रयोग देख लेंगे तो वहां पर वाच्य परिवर्तन हो जाएगा। इसके अगले जो टॉपिक है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। हैव ए नाइस डे।